हम एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी सुखमय हो, सभी सुख शांति से रहें, सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना है ये। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। जैसे कि हमने पहले पिछली बार डिस्कस किया था कि हम साधन पाद शुरू करने वाले हैं, और साधन पाद जो है, दिस इज चैप्टर which is related to all the practices that we can follow to attain yoga, means to connect with the divine while we are performing our duties and responsibilities as a grihastha, as somebody who is already in a household responsibility, जिनका जो वैरागी नहीं है, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ साधना नहीं कर रहे हैं, वो लोग कैसे योग तक पहुंच सकते हैं। वैसे ही सबके लिए है, उनके लिए भी है जिन्होंने वैराग्य धारण किया हुआ, मतलब घर बाहर छोड़ करके चले गए हैं कहीं पे, लेकिन उनके लिए भी है जो और दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहे हैं, उसके साथ साथ वो कैसे योग कर सकते हैं। योग का मतलब पिछले चैप्टर में समझाया गया है, उसमें सारी चीजें बताई गई है कि योग क्या है, योग कैसे होता है, और किस चीज को, किस स्थिति को, कौन से स्टेज पर जब आप पहुंच जाते हो तो हम उसको योग कहेंगे या समाधि कहेंगे। तो हमने ये सारी चीजें पिछले चैप्टर में समझी है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि उसके साधन क्या क्या है, मीन्स व्हाट आर दी टूल्स, टूल्स क्या है। तो यहाँ संबंध बताया गया है कि पहले पाद में योग का स्वरूप, उसके भेद और उसके फल का संक्षेप में वर्णन किया गया, साथ ही उसके उपायभूत अभ्यास और वैराग्य का तथा ईश्वर प्रणिधान आदि दूसरे साधनों का भी वर्णन किया गया, किंतु उसमें बतलाई हुई रीति से निर्बीज समाधि वही साधक प्राप्त कर सकता है जिसका अंतःकरण स्वभाव से ही शुद्ध है एवं जो योग साधना में तत्पर है। तो यहाँ क्या कैटेगरी बताई गई है कि वही लोग निर्बीज समाधि प्राप्त कर सकते हैं जिनका या तो हार्ट बहुत क्लीन है, मतलब क्लीन हार्ट होना यानी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं आ रहा है, किसी के लिए कोई भी ऐसा थॉट नहीं आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, नॉट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो ये तो इस तरह का आपका हृदय हो, इस तरह का आपका स्वभाव हो, है ना, मन आपका इतना साफ हो, या फिर ऐसा योगी जो योग साधना में तत्पर हो, यानी उसको और कुछ सूझता ना हो, सिर्फ वो योग साधना ही करना चाहता हो। ये दोनों ही चीजें जो लोग ऑलरेडी एक फैमिली में हैं, उनके लिए उतनी पॉसिबल नहीं हो सकती है। अतः अब साधारण साधकों के लिए क्रमशः अंतःकरण की शुद्ध पूर्वक निर्भीत समाधि प्राप्त करने का उपाय बतलाने के लिए साधनपाद नामक दूसरे पाद का आरंभ किया जाता है। तो यहाँ क्या बोले अभी कि जो साधारण साधक है, जो इतने इंटेंस प्रैक्टिशनर नहीं है, पहले वाले इंटेंस प्रैक्टिशनर की बात हो रही है, या फिर कोई ऐसा जो पहले से ही ऐसा है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, और बस योग ही है जो कुछ भी है जीवन में, मतलब पूर्णतः समर्पित हो, किसी भी तरह का कोई राग द्वेष कुछ भी ना हो जिसके मन में, वो इंसान। तो ऐसे कुछ लोग हम देखते भी हैं ऐसे जो होते हैं,
फैमिलीज़ में भी कहीं देखने को मिल जाते हैं। कोई ऐसे जो अ, घर भी चला रहे हैं, गृहस्थ भी हैं और उसके अलावा वो ऐसे हैं। मैं तो मिली हूँ ऐसे लोगों से। तो हो सकता है आपने भी किसी को देखा हो, जो जिनको आप कभी देखा तो इसलिए ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कोई इंसान, जिसको किसी के अच्छे-बुरे किसी भी तरह के व्यवहार से फ़र्क नहीं पड़ता, इतना साफ़ उनका मन है। तो इस तरह के लोग मैंने देखे हैं। और बाकी जो एक्चुअल में उनके मन में होगा वो तो वही जानते हैं, बट ऐसा मुझे लगा कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो हमेशा खुश थे। ख़ैर, अ, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहला जो श्लोक है वो है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। यहाँ बताया है तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ये तीनों क्रिया योग है। जो करके आप योग प्राप्त कर सकते हैं वो है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, समाधिपाद में भी, कि ईश्वर प्रणिधान, उससे हम निर्भीक समाधि तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि कुछ भी है, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है जो लोग ऐसे होते होंगे ना, जिनका मन बिल्कुल साफ है, वो ऐसे ही होंगे, जो उन्होंने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, और जो भी हो रहा है आप जानो। तो सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, कि भगवान की शरणागति जब हम ले लेते हैं कि जो भी है जैसा भी है भगवान जाने, उसका मतलब ये नहीं कि आप एक्शन करना छोड़ दो, लेकिन सब कुछ उनको समर्पित कर देना। उसके अंदर अटैचमेंट नहीं रहता। जो कुछ भी हो रहा है उसके रिजल्ट का कोई डर आपके मन में नहीं रहेगा कि ऐसा किया तो कुछ हो गया तो, क्योंकि आपको पता है कि आपने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। तो भगवान उसका मतलब ही विल टेक द बेस्ट केयर ऑफ इट, ही और शी, जो भी आप मानते हो, भगवान जिनको भी आप पूजा करते हो, कोई देवी उपासक हो सकता है। तो भगवान का कोई जेंडर नहीं है मेरे हिसाब से, वो एनर्जी है, प्योर एनर्जी फॉर्म। व्याख्या: तप अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना, इसका नाम तप है। अब यहाँ तप की डेफिनेशन दी हुई है कि तप क्या है। तो अपने वर्ण में, अब हमारे यहाँ पर कुछ वर्ण है, हमारे जो एपिक्स है उनमें जो मेंशन है उसमें 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो आपका जो भी वर्ण हो, उस वर्ण में आपका जो भी आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम है, या जो भी आश्रम है आपका, उस आश्रम में रहते हुए जो भी परिस्थिति है आपकी, अच्छी है, बुरी है, अमीर है, गरीब है, जैसी भी कंडीशन है और जैसी भी आपकी एलिजिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, जो भी आपकी योग्यता है, उसके अनुसार स्वधर्म का पालन करना। यानी जो आपका काम है, स्वधर्म यानी आपका काम। अब स्वधर्म थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि स्वधर्म क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बाहर की चीज़ें देख करके। हम कहते हैं कि जो लोहार है उसका काम लोहार का ही है, ऐसा नहीं है, ये पहले की डेफिनेशन थी। मेरे हिसाब से स्वधर्म यानी वो काम जो दिल से हम करते हैं, जो करके हमें अच्छा लगता है, वो कुछ भी हो सकता है। एक होम मेकर के लिए उसका स्वधर्म ये भी हो सकता है कि उसे शायद, सारे काम की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ खाना बना के बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मैं अपने फैमिली को उस अच्छे खाने से सर्व करना चाहती हूँ। कोई ऐसा हो सकता है होम मेकर जिसको घर डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, कि मैं इतना सुंदर अपना घर सजाती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली खुश रहेगी इस सुंदर से घर में। तो वो भी स्वधर्म हो सकता है। कोई ऐसा हो सकता है जिसको दूसरों की परेशानियां हल करना
स्वधर्म लगता हो। कोई ऐसा हो सकता है जिसको ध्यान, योग वगैरह करने में या करवाने में अच्छा लगता हो, तो वो उसका स्वधर्म हो सकता है। किसी को फूल पौधे उगाने में आनंद आता हो, किसी को गाड़ियाँ ठीक करने में, किसी को गाड़ी चलाने में, किसी को ऑफिस की फाइल्स ऑर्गेनाइज करने में, किसी को प्रेजेंटेशंस बनाने में मज़ा आता हो। कोई भी ऐसा काम, किसी को सेल्स में ऐसा लगता हो कि मैं अगर ये चीज़ बेचूंगा या बेचूंगी, तो ये सेल्स करने से बहुत फ़ायदा होगा। जो कस्टमर है उसको, बायर को, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट वो ले पाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी है यूज़ करने में, तो वो भी स्वधर्म हो सकता है। कोई अपनी कंपनी के लिए काम करता है कि मेरी कंपनी का फ़ायदा होगा अगर मैंने ये काम किया तो। कोई अपना बिजनेस चला रहा है, उसको लग रहा है कि ये बिजनेस करना चाहिए क्योंकि इसमें सर्विस टू द सोसाइटी भी है। कैपिटलिस्ट माइंडसेट से करके बिजनेस करने में मैं स्वधर्म नहीं मानती। माय ओपिनियन इज स्वधर्म मतलब ऐसा कुछ काम जिसमें दूसरे को सर्विस भी हो रही है और आपको अच्छा भी लग रहा है। योर माइंड, बॉडी एंड सोल इज अलाइंड विद दैट वर्क, दैट इज योर स्वधर्म। वो आपका स्वधर्म है। जितना जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मेरे हिसाब से वही स्वधर्म है। तो जिस किसी भी आप वर्ण के हों, जिस किसी भी आश्रम में हो आप, जैसी भी कंडीशंस हो, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी, जो भी आपकी योग्यता है, उसके अनुसार जो आपका स्वधर्म है, जो आपने सिलेक्ट किया है कि ये काम मुझे करना है, उसका पालन पालन करना। और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो। अब जब हम कोई काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें मज़ा ही आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें थकान बहुत हो रही। अब देखो, जो प्लांटेशन कर रहे हैं, वो ज़मीन खोद रहा है, उसमें सैपलिंग्स लगा रहा है या फिर बीज डाल रहा है, उसको वापस ठीक कर रहा है ज़मीन को, उसमें रोज़ पानी डाल रहा है। जो कोई अपना ऑफिस का काम कर रहा है, उसमें भी मेहनत हो रही है, एडिटिंग करनी पड़ रही है, रिपोर्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, कहीं से कुछ डेटा कलेक्ट करना है, रिसर्च करना है। जो कोई टीचर है, वो टीचर जब पढ़ा रही है तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर करती है। दैट इज़ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड एवरीथिंग वी डू। तो जो भी आप काम कर रहे हो, उससे जो थकान होती है, फिजिकल या मेंटल, किसी भी तरह की थकान, तो या जो भी तकलीफ होती है वो सब काम करने, उसको कष्ट बोला है यहाँ पर। यानी अ, जैसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स, तो चोर्स क्यों बोलते हैं कि भाई वो बोरिंग काम है, उससे हमें बोरियत महसूस होती है, फील बोर्ड डूइंग दोज वर्क्स, रिपीटेटिव वर्क्स। जब भी कोई रिपीटेटिव वर्क करते हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, इट हर्ट्स। तो उसी को यहाँ पर कष्ट बोला गया है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी तकलीफ महसूस हो, फिजिकल या मेंटल, उसको खुशी खुशी सहन करना। मतलब वो आपको तकलीफ महसूस ही ना हो। जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो वो आपको ट्रबलसम नहीं लगनी चाहिए। वो उसको आप एंजॉय कर रहे हो, उस मेहनत को, उस थकान को, कि क्यों उसके पीछे आपके मन में ये है कि आई एम डूइंग समथिंग दैट इज सर्विंग समवन। तो जो मुझे हेल्प करती है ये यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन करने में, जो मुझे कनेक्ट करती है यहाँ पर, वो ऐसी ही एक लेडी है जिनको अपना काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। जो कुछ भी एक्सर्शन हो रहा है, शी एंजॉयज दैट बिकॉज शी फील्स एंड आई एम सर्विंग समवन। सो उस तरह का होना चाहिए इंसान को अपने काम में। तो उसको कहेंगे तप। उसी को तप कहा गया है। तप करने के लिए आपको एक टांग पे खड़ा नहीं होना है, हाथ ऊपर करके। ये वैसे भी ये कलयुग की बात है, तो कलयुग में तप वही है कि आप अपना स्वधर्म जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। आपकी वर्ण में, आपका वर्ण यानी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अ, ब्राह्मण, जो भी आपका वर्ण है,
वो सिर्फ कैटेगरी है कि कौन सा काम है उसके लिए। आपके आश्रम में, आपके गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, जो भी आश्रम है आपका उसमें, और जैसी भी परिस्थिति है आपकी, जो भी कंडीशन है, जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी, जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका काम है वो करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, उनके लिए आपको प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं लगती है, दैट इज द तप। जब आपको प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम ना लगे और आप काम बहुत खुशी खुशी करें, और उसमें आपका जो खुद के लिए मतलब सेल्फ जो है ना, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं आप, दूसरे के लिए कर रहे हैं, सेल्फिश होके नहीं कर रहे हैं, दैट इज तप। व्रत उपवास आदि भी इसमें आ जाते हैं, और जो व्रत उपवास आप करते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। और अगर हम देखें तो काफ़ी सारे व्रत उपवास तो इसीलिए किए जाते हैं कि आप किसी और के लिए कुछ विश कर रहे हैं कि ये व्रत करूँगी तो मेरे बच्चों का अच्छा होगा, ये व्रत करूँगा तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। इस तरह के व्रत मेल्स भी करते हैं, ज़्यादा उनको हाईलाइट नहीं किया जाता है। फीमेल्स के व्रत उपवास को बहुत हाईलाइट किया जाता है, लेकिन मेल्स भी कुछ ऐसे उपवास करते हैं। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आप जब कोई व्रत उपवास करते हो तो आपकी बॉडी क्लेंस होती है, डिटॉक्सिफाई होती है, आपका माइंड डिटॉक्सिफाई होता है क्योंकि अननेसेसरी थॉट्स नहीं आते हैं। उस एक दिन के लिए आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आ रहा है क्या खाना है, ठीक है? तो आप अपने एक सेल्फिश थॉट से बच जाते हैं। तो वो वाला जो व्रत आप करते हैं जिससे आपकी बॉडी और माइंड क्लींस होता है, उससे भी दूसरों का फायदा होता है, यू नो दैट। क्योंकि जितना आप व्रत करोगे, आपका जितना क्लैरिटी रहेगा, उतना ही दूसरे को भी उसका बेनिफिट होगा। क्योंकि हम उस इंसान के पास रहना पसंद करते हैं जो शांत हो, जो हेल्दी हो। हेल्दी मीन्स फिजिकली मेंटली साउंड पर्सन। तो जब व्रत करोगे तो आप हेल्दी रहोगे, आप हेल्दी रहोगे तो आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्रिएट करोगे अपने आसपास। बाय टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो यू आर सर्विंग अदर्स। तो इसीलिए व्रत उपवास आदि भी इस तप में आ जाते हैं। सो आई वॉन्ट टू मेंशन नेम ऑफ राजेश्वरी, वो बहुत अच्छा तप करती हैं। थैंक यू राजेश्वरी। निष्काम भाव से इस तप का पालन करने से मनुष्य का अंतःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है। जो निष्काम भाव से, शी मैंने अभी बोला कि सेल्फिश मोटिव से नहीं कर रहे हो आप, सेल्फलेस होकर के जब आप तप का पालन करते हो तो जो आपका मन है, अभी मन हमें कहीं दिखता नहीं है, जो अंतःकरण बोलते हैं, जो इनर सेल्फ है आपका, वो क्लेंज हो जाता है इससे। अनायास ही मतलब अपने आप ही हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लेंज हो जाता है। यह गीतोक्त कर्म योग का ही अंग है। गीतोक्त यानी कि गीता में जो बताया गया है वही कर्म योग का अंग है, उसी उसी कर्म योग का एक पार्ट है ये तप, कि आप अपना काम करो। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अपना काम करो। जब कोई और बोलता है ना अपना काम करो तो हमें बड़ा बुरा लगता है कैसे बोल रहे हैं, लेकिन भगवान ने भी यही कहा है कि अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, उसमें खुश रहो, उसमें जो भी मेहनत हो रही है उसको मेहनत की तरह मत लो, और सेल्फलेसली वर्क करो। सिर्फ खुद के लिए नहीं करना है, सबके लिए करो। तो दैट डजंट मीन दैट यू इग्नोर योर सेल्फ। अगेन आई वॉन्ट टू मैंशन दिस कि आप खुद की केयर कर रहे हो, वो भी आप दूसरों को सर्व कर रहे हो। क्योंकि अगर आप खुद को इग्नोर करोगे, व्हेन योर कप इज एम्प्टी, तब भी आप दूसरों को सर्व नहीं कर पाओगे। इसलिए दूसरों को सर्व करने के चक्कर में खुद को नहीं इग्नोर करना है, खुद को भी ध्यान में रखना है। ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दैट इज ऑल्सो सर्विस। इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू वॉन्ट बी healthy and sound physically and mentally, that will also create problem for others। तो हमें दूसरों के लिए प्रॉब्लम बनना भी नहीं है, हमें दूसरों के लिए प्रॉब्लम बनने से भी अवॉइड करना है और दूसरों को सर्व भी करना है।
सेल्फलेसली काम करना है। तो जो भी आपका काम है वो करना है सेल्फलेसली, खुद के लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ। और खुद का ध्यान भी रखना है, तो वो भी नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, फॉर एवरीवन। तब आपको वो सेल्फिश वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। कई लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नहीं नहीं, सेल्फ लव इज सेल्फिश। इट्स नॉट सेल्फिश। तो आप जब अपना खुद का ध्यान रखेंगे ये सोच कर कि मेरे ध्यान रखने से दूसरों के लिए अच्छा होगा, तो आपको वो सेल्फिश वाली फीलिंग नहीं आएगी। अभी स्वाध्याय की बात करते हैं। तो जिसने अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो सके, जिससे ऐसे वेद शास्त्र महापुरुषों के लेख आदि पाठ पाठन और भगवान के ओमकार आदि किसी नाम का या गायत्री का और किसी भी इष्ट देव के मंत्र का जाप करना स्वाध्याय है। तो जो लोग गुरु शिष्य पद्धति में जाते हैं तो उनको गुरु जी कोई नाम देते हैं कि ये नाम है, इसका जाप करना है आपको, या फिर ओमकार का जाप आप करते हो या गायत्री मंत्र का जाप आप खुद से करते हो। वहां भी कहा जाता है भगवान को साक्षी मानकर। ये हमने पहले के सेशंस में डिस्कस भी किया है कि भगवान को साक्षी मानकर साक्षी भाव से हमें ये जाप करने चाहिए। तो इस तरह के जो जाप करते हैं आप, और किसी भी इष्ट देवता के मंत्र का जाप करना स्वाध्याय है। तो जैसे आप कोई इष्ट देव मानते हैं, सब लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो जिनके जो भी इष्ट है उनके मंत्र का जाप करना। और कुछ जो एपिक्स हैं, ऐसे ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, कुछ महापुरुषों के लेख हैं। जैसे अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं ये एक महापुरुष का लेख है, श्री महर्षि पतंजलि का लेख है ये। तो इस तरह के जो भी पाठ हैं, जो भी अध्ययन है, इनका जब हम अध्ययन करते हैं, जब इनको पढ़ते हैं इस तरह की बुक्स को, तो इसको भी स्वाध्याय कहा जाता है। तो आप ऑलरेडी स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने आप को जानने का अध्ययन कहते हैं इसको, स्व अध्याय। ठीक है, खुद को जानने का एक तरीका। इसके सिवा अपने जीवन के अध्ययन का नाम भी स्वाध्याय है। ये भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप डेली अगर बैठ कर ये देख रहे हैं कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, जस्ट ऑब्जर्विंग योर लाइफ, दैट इज ऑल्सो स्वाध्याय। अतः साधक को प्राप्त विवेक के द्वारा अपने दोषों का सॉरी अतः साधक को प्राप्त विवेक के द्वारा अपने दोषों को खोज कर निकालते रहना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो साधक है, जो प्रैक्टिशनर है, योग प्रैक्टिशनर, उनको क्या करना चाहिए कि अपनी नॉलेज के अनुसार, विवेक यानी यू विजडम, योर नॉलेज, तो अपने विजडम के अनुसार जो भी अपने दोष मिलते हैं कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, या फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फिश हो गई थी, थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था मैंने यहाँ थोड़ी ग्रीड दिखाई, या फिर मुझे थोड़ी जेलेसी हुई, इस तरह के जो भाव कहीं भी आए पूरे दिन में, यहाँ मैंने गलत सोच लिया था, तो जो भी आपको पता चलता है कि ये दिस इज नॉट समथिंग दैट इज अलाइंड विद माई मोटो ऑफ योग। योग का क्या मीनिंग है कि सारे जो भी चित्त की वृत्तियां हैं वो शांत हो जाए। तो चित्त की वृत्तियों के लिए पहले, सबसे पहले क्या है कि ये सारे दोष हट जाए। फिर बोले मुझे ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा था, मुझे बड़ा मन कर रहा था कि इसको मैं लेके रख लूँ, ये मेरी डिज़ायर बन रहा था ये। तो इस तरह के जब आप अध्ययन, अपने आप को जब ऑब्जर्व करोगे पूरे दिन में, आपने क्या क्या थॉट्स लाए मन में, या फिर क्या क्या थॉट्स आए आपके मन में, दे आर completely directly related to whatever actions you are doing and whatever you are observing। तो आप जैसे ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने वाला एक ही जगह पर दो अलग अलग चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहते हैं ना कि खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है। तो एक इंसान अगर आपके सामने खड़ा है तो कोई उसका स्किन टोन देखेगा और कोई सिर्फ उसकी स्माइल देख रहा है, कोई इसके फीचर्स देख रहा है, तो कोई सिर्फ ये देख रहा है कि वो इंसान किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, क्या बोल रहा है। तो वही है कि आप
खुद को ऑब्जर्व करो और आपको अपने ऑब्जर्वेशन में, और जब खुद को ऑब्जर्व करना है तब अपनी क्वालिटीज नहीं देखनी, वो तो हम देख ही लेते हैं। जब खुद को ऑब्जर्व करना है तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर क्या क्या दोष है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हटाने की जरूरत है, क्या ऐसे एक्शंस या थॉट्स हमें आए जिनको हमें रिमूव करना है, रिलीज करना है। तो वो चीज़ें आपको जो रिड्यूस करनी है, वो चीज़ें आपको अपने अंदर ढूंढनी है। दैट इज स्वाध्याय, वो भी खुद का अध्ययन। अध्ययन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल्फ स्टडी। खुद को जानना, खुद के ऊपर स्टडी करना। ठीक है। ओके, नाउ थर्ड वन इज ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के शरणापन्न हो जाने का नाम ईश्वर प्रणिधान है। उसके नाम रूप लीला धाम गुण और प्रभाव आदि का श्रवण कीर्तन और मनन करना, समस्त कर्मों को भगवान के समर्पण कर देना। अब हमने नाम और नामी की बात की थी लास्ट लास्ट श्लोक ही, हाँ लास्ट श्लोक ही था शायद वो। उसमें हमने नाम और नामी की बात की थी। तो नामी यानी ईश्वर, जो स्वयं भगवान है, उनका नाम। अगर आप सर्टन कोई इष्ट देवी देवता उनकी पूजा करते हैं तो उनका कोई रूप होगा, इसलिए फिजिकल फॉर्म दिया गया है। फिजिकल फॉर्म है ऐसा नहीं है, फिजिकल फॉर्म इसलिए दिया गया है ताकि हमारे लिए आसानी हो। भगवान ने अवतार इसलिए ले कि ताकि हम आसानी से जुड़ सके। तो इट वॉज टू हेल्प अस। तो इसीलिए जो भी नाम रूप लीला, जैसे भगवान के अवतारों में देखें तो हमें लीला देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे आपको सत्संगी मिलेंगे जो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं सारी लीलाएं ना। राम जी की लीला, कृष्ण जी की लीला, फिर राधिका जी की लीला आपको समझाएंगे। फिर गौतम बुद्ध जी ने जो भी किया उनकी लीलाएं देखी जाती कि कैसे उन्होंने क्या क्या किए थी चीज़ें। तो इससे बहुत सारे जो हुए हैं भगवान के अवतार हुए हैं। जैसे भगवान के भी कई सारे अवतार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात की जाती है राम जी और कृष्ण जी की। ठीक है। देवी के भी बहुत सारे अवतार हैं। माँ पार्वती का अवतार है, फिर सीता जी का अवतार है, फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग अवतार है, रुक्मणी जी का अवतार है। तो देवी के भी बहुत सारे अवतार हैं और भगवान के भी जो, तो अलग अलग अवतारों की अलग अलग लीलाएं हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो आपके मन को भाए, जिससे आपको लगे कि हाँ मैं ईश्वर भाव से इनको देख सकती हूँ, ईश्वर भाव से इनको देख सकता हूँ, वो आपके जो नामी है, जो भगवान है आपके मन में, उनका नाम जप करना, उनका कीर्तन करना, उनकी लीला सुनना, उनके धाम जाना, उनके जो मंदिर बने हुए हैं कहीं भी। तो आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हुए कर सकते हैं ये। मैं एग्जाम्पल वो देती हूँ जो मुझे पता है, आप अपने हिसाब से देखें इसको। फिर उनके गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कैसे गुण थे आपके जो नामी है, उनके गुण कैसे, उनका प्रभाव क्या था लोगों के ऊपर, उनको, उनका श्रवण यानी उनको सुनना, उनका कीर्तन करना यानी उन्हें गाना, उन्हें औरों को भी बोलो। लेकिन एक और चीज़ कही जाती है कि जो ईश्वर भक्त नहीं है उनके सामने ज़्यादा ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी दोष लगता है। जो गलत तरीके से परसीव करने वाला है उसको
उसके साथ नहीं करो। लेकिन आपको जैसे पता है कि ये भी मेरे ही नामी को पूजते हैं, तो वहाँ आप करो, खूब कीर्तन करो, खूब उनकी बातें करो, उनका मनन करना, अपने मन में विचार करना। सबसे बेस्ट तो वही है कि अपने मन में विचार करो, मन में याद करो, काम करते करते भी कर सकते हो। समस्त कर्मों को भगवान के समर्पण कर देना। जो भी आप काम करते हो वो सारे कर्मों को आप भगवान को समर्पित कर दो कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब भगवान करवा रहे हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। ईगो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है इससे, कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, भगवान ही करवा रहे हैं। अब मैं सच बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सोचूं कि मैं ये चीज़ कर लूँ तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कल सोचा था कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगी, आराम से सब हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ, वो करवा रहे हैं। उन्होंने मुझे एक एक्सपीरियंस दिया कल, और आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं कर ही नहीं रही हूँ, वो मुझसे आज करवा रहे हैं। वो चाहते थे कि पीछे आपको ये मंदिर की सुंदर घंटी की आवाज सुनाई दे रिकॉर्डिंग में, जो कल नहीं होती। तो जो भगवान करवा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। ये भाव जब आप मन में रखोगे, समस्त कर्मों को उनको समर्पण कर दोगे, तो उसको ईश्वर प्रणिधान कहेंगे। अपने को भगवान के हाथ का यंत्र बनाकर जिस प्रकार वे नचावें वैसे ही नाचना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उसी में अनन्य प्रेम करना, ये सभी ईश्वर प्रणिधान के अंग हैं। तो जो अपने आप को क्या मान लो कि भगवान का यंत्र मान लो, भगवान का टूल डिवाइस मान लो कि वो हमें चला रहे हैं, वो जैसे नचा रहे हैं वैसे हम नाच रहे हैं, वो जो आज्ञा कर रहे हैं उसका हम पालन कर रहे हैं। वी आर जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। ऐसे एक और चीज़ हो जाती है, जो मेंटल प्रेशर है वो बिल्कुल हट जाता है। हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। उसी में अनन्य प्रेम, यानी उसी में डिवाइन लव महसूस करना भगवान के लिए, ये सभी ईश्वर प्रणिधान के अंग हैं। ये सारे क्या है? ये सारे कंप्लीट सरेंडर के, डिवाइन सरेंडर के पार्ट्स हैं ये सारे। उसमें क्या क्या आ गए? उसमें आ गया नामी का नाम, गुण, धाम, गुण, इन सब का स्वरण यानी सुनना, श्रवण, फिर कीर्तन, फिर मनन, फिर जो भी आपके कर्म है उनको वो कंप्लीटली समर्पित कर दो अपने को, और भगवान का टूल मान लो खुद को कि भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब वो करवा रहे हैं, वी आर जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। यद्यपि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों ही यम नियम आदि योग के अंगों में नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं, तथापि इन तीनों साधनों का विशेष महत्व और इसकी सुगमता दिखलाने के लिए पहले क्रिया योग के नाम के इसका क्रिया योग के नाम से इसका अलग वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या, ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों जो है ना, वो यम नियम में आते हैं। योग के कुछ अंग हैं, तो ये तीनों जो है वो, इनका विशेष महत्व है, इसीलिए इनकी जो सुगमता है वो दिखाने के लिए, इनकी जो कैपेबिलिटी, इनकी जो इफेक्टिवनेस है, और जो, और ये कितने इजीली फॉलो हो सकते हैं, ये दिखाने के लिए क्रिया योग में पहले इनका नाम अलग से वर्णन किया गया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। संबंध उपयुक्त क्रिया योग का फल बतलाते हैं। समाधि भावनार्थ कलेश तनुकरणा
कलेशतनुकरणार्थश्च। समाधि भावनात् यह क्रिया योग समाधि की सिद्धि करने वाला। च और कलेश तनुकरणार्थ अविधा कलेशों को क्षीण करने वाला है। उपरोक्त क्रिया योग अविधादि दोषों को क्षीण करने वाला और समाधि की सिद्धि करने वाला है। अतः इसके साधन से साधक के अविधा कलेशों का क्षय होकर उसको कैवल्य अवस्था समाधि की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ बोला है कि जो ऊपर बताए गए क्रिया योग है उससे क्या होता है, अविद्या के दोष का यानी जो लैक ऑफ नॉलेज का जो दोष है, दोष यानी लिमिटेशन बोलूंगे यहाँ पर, तो लैक ऑफ नॉलेज जो है ना वो खत्म हो जाता है और उसकी वजह से समाधि की सिद्धि करने वाला अर्थात इसके साधन से साधक के अविद्या कलेशों का क्षय होकर उसके कैवल्य अवस्था तक समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि आपके जो भी ये करने से, साधन से मतलब ये करने से साधक जो प्रैक्टिशनर है उसकी सारी जो लैक ऑफ नॉलेज है वो खत्म हो जाती है, क्षय हो जाती है और उसको कैवल्य अवस्था तक समाधि की प्राप्ति हो सकती है। संबंध क्या बताया, दूसरे सूत्र में क्रिया योग का फल समाधि सिद्धि और कलेशों का क्षय बतलाया गया। उसमें से समाधि के लक्ष्य और फल का वर्णन तो पहले पाद में हो चुका है, परंतु कलेश कितने हैं, उनके नाम क्या है, वह किस किस अवस्था में रहते हैं, उनका क्षय कैसे होता है और उनका नाश क्यों करना चाहिए, इन सब बातों का वर्णन नहीं हुआ। अतः प्रसंगानुसार इस प्रकरण का आरंभ करते हैं। मैं दूसरे सूत्रों में क्या बताया, क्रिया योग का फल समाधि सिद्धि और कलेशों का क्षय बतलाया गया है कि वो होना चाहिए। उसमें से समाधि के लक्षण भी बताए गए, उसका फल का वर्णन भी किया गया कि क्या होगा। परंतु कलेश कितने हैं, कलेश कितने हैं, उनके नाम क्या है, किस किस अवस्था में रहते हैं, उनका क्षय कैसे होता है, वो खत्म कैसे होते हैं, उनका उनका नाश क्यों करना चाहिए, उनको खत्म क्यों करना चाहिए, इन सब बातों का वर्णन नहीं हुआ। ये सारी बातें हमें नहीं बतलाई गई। तो अभी एज पर दी सिचुएशन आगे उनके टाइप्स जो है उनको हम समझना शुरू करते हैं। अविधा अस्मिता रोगा द्वेषाभिनिष्वा भिनिवेशाः कलेशाः। अविधा अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः। अविधा अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश हैं। तो यहाँ पर आगे हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अविधा क्या है, अस्मिता क्या है। ये अविधादि पांचों ही जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महा दुखदायक हैं। इस कारण सूत्रकार ने इनका नाम क्लेश रखा है। तो ये जो पांच चीजें हैं ये ऐसी चीजें हैं जो हमें इस जीवन चक्र में घुमाए रखते हैं, संसार चक्र में, कि जन्म लो मरो फिर जन्म लो फिर मरो फिर जन्म लो, यही चलते रहता है, यही साइकिल कंटिन्यू रहता है। क्योंकि ये पांच जो चीजें हैं ये जब तक खत्म नहीं होती है, इसलिए इनको क्लेश कहा गया है कि ये जब खत्म होंगे तभी आप योग को प्राप्त कर पाएंगे, आप केवल समाधि को प्राप्त कर पाएंगे और तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी आप उनकी शरणागति में जा पाएंगे। कितने ही टीकाकारों का तो कहना है कि ये पांचों क्लेश ही पांच प्रकार का विपर्य ज्ञान है। कुछ इनमें से केवल अविधा और विपर्य वृत्ति की ही एकता करते हैं, किंतु ये दोनों ही बातें युक्त संगत नहीं मालूम होती।
अब कुछ क्रिटिकल एनालिस्ट्स हैं, उनका कहना है कि ये जो 5 क्लेश हैं वो 5 प्रकार के विपर्य ज्ञान हैं। कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ अविद्या और विपर्य वृत्ति जो है वो एक है, लेकिन ये दोनों ही चीजें युक्ति संगत यानी लॉजिकल नहीं महसूस होती है, लॉजिकल फील नहीं होती, क्योंकि प्रमाण वृत्ति में विपर्य वृत्ति का अभाव है, पर अविद्यादि पांचों क्लेश वहां भी विद्यमान रहते हैं। बोले प्रमाण वृत्ति में विपर्य वृत्ति का तो अभाव है, लेकिन जो अविद्या से जुड़े हुए 5 क्लेश हैं वो वहां भी है ही, वहां पे विद्यमान, मतलब वहां पर है, वो प्रेजेंट है वहां पर। ऋतंबरा प्रज्ञा में विपर्य का लेश भी नहीं स्वीकार किया जा सकता। अभी हमने ऋतंबरा प्रज्ञा क्या है ये जान लिया था, है ना। वो था लास्ट श्लोक कि ऋतंबरा प्रज्ञा क्या है। तो एंड में जो 3-4 श्लोक थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है समाधि पाद के। तो जिस किसी ने भी अगर अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं देखा है, लाइव अटेंड नहीं किया है, तो वो जाकर के फिर से देख ले कि ऋतंबरा प्रज्ञा क्या है, क्योंकि आगे बार बार यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। या फिर आप आपके पास में पीडीएफ है, उसको खोल कर देखेंगे बुक में क्या लिखा हुआ है कि ऋतंबरा प्रज्ञा क्या है। एंड के श्लोक में मेंशन है वो साधन पाद के। तो उस ऋतंबरा प्रज्ञा में विपर्य का लेश भी, यानी थोड़ा भी, एकदम 0.01% भी उसको वहां पर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर वो आया तो वो ऋतंबरा प्रज्ञा नहीं है। ऋतंबरा प्रज्ञा में होता है कि कंप्लीटली आपको जो इनसाइट डेवलप होती है, उसके बाद में आपको नॉलेज का भी जो प्राइड है ना वो खत्म हो जाता है। वो नॉलेज आने के बाद में आपको पता चलता है व्हाट इज द रियल ट्रुथ ऑफ लाइफ, व्हाट इज द रियल नॉलेज। तो वहां पर आपको ऐसा अपने आप पर ये घमंड भी नहीं रहता कि मुझे बहुत ज्ञान है भाई। तब आपको सच्चा ज्ञान होता है कि ज्ञान भी, आपका जो ज्ञान है वो कुछ भी ज्ञान नहीं था। परंतु जिस अविद्या रूप क्लेश को दृष्टा और दृश्य के संयोग का हेतु माना गया है, वह तो वहां भी रहता ही है। तो अविद्या रूप के क्लेश को जब हम बोलते हैं ना, ये इसकी बात करें, प्रमाण वृत्ति की बात करें, तो वहां पर वो तो रहता ही है कि भाई जो दृष्टा यानी आत्मा है, जो दृश्य उसके संयोग का हेतु, तो वहां पर वो तो अविद्या वाला क्लेश तो रहता ही है, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। वह तो वहां भी रहता ही है, अन्यथा संयोग के अभाव से हेय का नाश होकर साधक को उसी क्षण कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। अब वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा था कि ये सारी चीजें हट जाती है प्रमाण वृत्ति में जो बोला जा रहा है, तो फिर वहां पे तो अविद्या का क्लेश रह ही रहा है। अगर नहीं रहता तो फिर तो ऐसा होना चाहिए था कि उसी टाइम पे सारे श्रेय का सारे हेय का नाश हो जाता, सारी चीजों का नाश हो जाता, अभाव हो जाता, और साधक को उसी टाइम, वो दैट वेरी मोमेंट उसको कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। फिर वो तो नहीं हो रही है। इसके सिवा एक बात और भी है। इस ग्रंथ में कैवल्य स्थिति को प्राप्त सिद्ध योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण, अर्थात पुण्य पाप के संस्कारों से रहित माने गए हैं। अच्छा, अभी इसके बाद अलावा एक और क्या बात है कि जो कर्म है वो भी पुण्य और पाप से रहित माने गए हैं। जिसको केवल स्थिति की प्राप्ति हो गई, वैसे जो सिद्ध योगी है उनके जो कर्म है वो पाप और पुण्य से रहित हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन मुक्त योगी द्वारा भी कर्म अवश्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये इससे क्या सिद्ध हो रहा है, ये कर्म तो वो भी करते हैं। देखो, इवन थिंकिंग समथिंग इज अ कर्म। तो कर्म तो सभी कर रहे हैं जो जीवन मुक्त योगी हो गए हैं।
सब कुछ छोड़ दिया है, वो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म वो भी करते हैं और उनको भी करना ही है, लेकिन उनके जो कर्म है वो पाप और पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। तब यह भी मानना पड़ेगा कि व्युत्थान अवस्था में जब वह कर्म करता है तो विप्रय वृत्ति का प्रादुर्भाव भी स्वाभाविक होता है। तब ये मानना पड़ेगा कि व्युत्थावस्था में जब वो काम कर रहे हैं तो जो विप्रय वृत्ति का प्रादुर्भाव भी स्वाभाविक है, वो होने ही वाला है उसके ऊपर विप्रय वृत्ति का प्रभाव, दुर्भाव, क्योंकि पांचों ही वृत्तियां चित्त का धर्म है और व्युत्थ व्युत्थान अवस्था में चित्त विद्यमान रहता है। व्युत्थान अवस्था में जो चित्त है वो रहता है वहां पर, वो है वहां पर, दैट एग्जिस्ट। ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये मानना ही पड़ेगा। इसीलिए वहां पर उसका दुर्भाव भी दुष्प्रभाव भी रहता है, क्योंकि यदि अविद्या वर्तमान है तो वह जीवन मुक्ति ही कैसे, अविद्या वर्तमान है तो वह जीवन मुक्त ही कैसा। इस तरह और भी बहुत से कारण हैं जिसके जिसने यहाँ पर देखिए योग का 1/8 की टीका बोल रहे हो, जिसके कारण विप्रय और अविद्या की एकता मानने में सिद्धांत की हानि होती है। अतः विद्यमान सज्जनों को इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जीवन की मुक्ति योग में अविद्या भी रहती है। तो जीवन मुक्त योग में भी क्या रहता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज रहता है। अगर नहीं हो तो फिर बाद में बहुत से, और इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं, जैसे यहाँ पे क्योंकि यदि अविद्या विद्यमान है तो जीवन मुक्ति कैसा, बोले जब लैक ऑफ नॉलेज है तो फिर जीवन मुक्त कैसे हुआ। और जिसने विप्रय और अविद्या की एकता मानने में सिद्धांत की हानि होती है, तो विप्रय और अविद्या की एकता मानने में क्या होता है, सिद्धांत की हानि होती है। अतः विद्वान सज्जनों को इस पर विचार करना चाहिए। तो बोले इसीलिए जो नॉलेजेबल पर्सन है उनको इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो संबंध बताया। अब क्लेशों की अवस्था से भेद बतलाते हुए ये बात कहते हैं कि इन सब का मूल कारण अविद्यारूप क्लेश है। तो वो बोले क्लेशों की जो अवस्था बताई गई है कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो रूट कॉज है उसका वो क्या है, अविद्यारूप क्लेश है, यानी जो लैक ऑफ नॉलेज है वो क्लेश सबसे बड़ा रूट कॉज है हर एक क्लेश का। ठीक है। अस्मिता आई थिंक ईगो है, राग यानी गुस्सा, द्वेष यानी किसी से जेलसी होना, तो अविद्या क्षेत्र मूर्तिराशा प्रसूत तनु विच्छेदनो धाराणामः, जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार इस प्रकार 4 अवस्थाओं में वर्तमान रहने वाला है, एवं जिसका वर्ण तीसरे सूत्र में अविद्या के बाद किया गया है वर्णन उन अस्मितावादी चारों क्लेशों का कारण अविद्या है। इसमें क्या बताया कि प्रसुप्त चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है। प्रलय काल और सुषुप्ति में चारों ही क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था रहती है। बोले अपने वो मन में है लेकिन फिर भी वो मतलब स्लीपिंग डिजायर जैसे बोलते हैं ना, वैसा है कि मन में है लेकिन वो कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं है।
तो उसे प्रसुप्त कहा जाता है। तो प्रलय काल और सुसुप्ति में चारों ही क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था रहती है। सेकंड इज तनु। क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग के साधनों द्वारा हास्य कर दिया जाता है। तो ये जो भी क्लेश होते हैं ना उनकी कैपेसिटी होती है कि आपको अगर गुस्सा आया, राग आया, गुस्सा आया तो वो आपसे कुछ रिएक्शन करवाएगा। तो जब योग के द्वारा आप उसकी वो कैपेसिटी, जो उसका रिएक्शन करवाने की जो एबिलिटी है, उसको खत्म कर देते हैं, तब वह हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। तो वो क्या, शक्तिहीन हो जाते हैं वो क्लेश। देखने में भी आता है कि ये राग द्वेष आदि क्लेश साधारण मनुष्य की भांति साधकों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते, अर्थात साधारण मनुष्य की अपेक्षा साधकों पर उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तो बोले ये विजिबली भी दिखता है हमें कि जो राग द्वेष आदि हैं, ऐसे जो क्लेश होते हैं, वो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें किसी साधक को, तो उनके ऊपर अपना जो आधिपत्य यानी अम, क्या बोलेंगे, पोजेशन नहीं दिखा पाते उतना। कि जैसे आप किसी साधु को कुछ बोलते हो तो उनको जल्दी से गुस्सा नहीं आएगा, वो उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, कई तो आप पे हंस देंगे कि क्या बोल रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कैसे राग द्वेष इस तरह के जो क्लेश हैं उनका असर साधकों के ऊपर इतना नहीं होता है, या फिर बिल्कुल ही वो उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। साधारण मनुष्य की अपेक्षा साधकों पर उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। वो जो जनरल ह्यूमन बीइंग है उनके कंपैरिजन में जो प्रैक्टिशनर है, योग प्रैक्टिशनर जो साधक है, योगी हैं, उनके ऊपर उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। विच्छिन्न, जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, वह उसकी विच्छिन्न अवस्था है। जैसे राग की उदार अवस्था के क्षण में द्वेष दब जाता है और द्वेष की उदार अवस्था के क्षण में राग दब जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो भी किसका दिया है, जेलसी का और गुस्से का दिया है। बोले जब जेलसी होती है ना तब गुस्सा कहीं दब जाता है, जेलसी ज्यादा हो जाती है, और जब गुस्सा आता है ना तो जेलसी कहीं दब जाती है, फिर गुस्सा में हम सब कुछ बता ही देते हैं वो। तो उसको क्या बोलते हैं, विच्छिन्न बोलते हैं। ये अवस्थाएं बताई गई है सारी, जो भी क्लेश है उनकी। फिर उदार, जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर रहा हो उस समय वही उदार कहलाता है। जैसे अगर कोई क्लेश है, गुस्सा है, तो जो गुस्सा आ रहा है तो वही उदार कहलाएगा, जो गुस्सा इतना बढ़ा हुआ दिखेगा कि और कोई जो क्लेश है वो दिखेगा ही नहीं। उपरोक्त 5 क्लेशों में से अस्मिता आदि 4 क्लेशों के ही प्रसूतादि 4 अवस्था भेद बतलाए गए हैं। जो 5 क्लेश ऊपर बताए थे उसमें से अस्मिता आदि 4 क्लेशों के ये बताए गए स्टेट कि कैसे कैसे होते हैं वो। एक तो होते हैं वो प्रसुप्त, अंदर छुपे हुए सोए हुए होते हैं। तनु यानी उनकी जो शक्ति है वो खत्म हो गई है वैसे होते हैं। फिर मतलब दे आर पावरलेस नाउ, दे कैन नॉट इम्पैक्ट योर actions, your reactions, your responses. फिर विच्छिन्न, when one is overpowered by another क्लेश। फिर उदार, जब जो बहुत ज्यादा अम, उभर के दिख रहा है, ठीक है, दैट इज विजिबल, क्योंकि वह अन्य चारों का कारण है।
अ, अवस्था भेद बतलाया गया है। ये अस्मिता के अवस्था भेद बतलाए गए हैं, क्योंकि वो अविधा के नहीं है, क्योंकि वह अन्य चारों का कारण है। उसके नाश से सबका सदा के लिए समूल नाश हो जाता है। अविधा के नाश से तो फिर बाद में सबका ही नाश हो जाता है, ऐसा होता है। तो आगे संबंध बताया, अब अविधा का स्वरूप बतलाते हैं। अभी अविधा का स्वरूप देखेंगे और उसके बाद में हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो अविधा का स्वरूप बताया है, अनित्याशु चिन्दुखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मा खायातिर्विधा। अनित्य, अपवित्र दुख और अनात्मा में नित्य पवित्र सुख और आत्मा भाव की अनुभूति अविधा है। इस लोक को परलोक के समस्त भोग और भोगों का आयतन, यह मनुष्य शरीर भी अनित्य है। इस बात को प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा समझकर भी, जिसके प्रभाव से मनुष्य उनमें नित्यत्व बुद्ध करके राग द्वेष कर लेता है, ये अनित्य में नित्य की अनुभूति अविधा है। इस श्लोक को परलोक के समस्त भोग और भोगों का आयतन और मनुष्य शरीर भी अनियत है, इसको इस बात को प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा समझकर भी, जिसके प्रभाव से मनुष्य उनमें नित्यत्व बुद्ध करके राग द्वेष कर लेता है, यह अनित्य में नित्य की अनुभूति रूप अविधा है। इस प्रकार हाड़ मांस मज्जा आदि अपवित्र धातुओं के समुदाय रूप अपने और स्त्री आदि के शरीर को प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा अपवित्र समझते हुए भी, जिसके कारण मनुष्य अपने शरीर में पवित्रता का अभिमान करता है और स्त्री पुरुष आदि के शरीर से प्यार करता है, वह अपवित्र में पवित्र की अनुभूति अविधा है। तो यहाँ बोला गया कि जैसे ये बॉडी जो है वो भी अनित्य है, ठीक है। तो उसको इस लोक को परलोक की तरह समझकर जो भोग है उनको भोगना, और किसी की जो बॉडी है उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, उसको प्रेम करना, उन उसकी तरफ आसक्ति महसूस करना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जब वो होता है तो उसमें फिर वो जो पवित्रता मानकर उसका अभिमान करते हैं फिर बाद में। तो उससे क्या होता है कि अपवित्र में पवित्र की अनुभूति मानकर ये मानने का जो लक्षण है, मतलब एक्चुअल में जब आप इस चीज को पवित्र मान रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो कि दिस इज लैक ऑफ नॉलेज, ऐसा नहीं है। दिस बॉडी इज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज, इट हैज़ टू डिमिनिश, और इसके साथ में अगर आप किसी भी तरह का अटैचमेंट रख रहे देन इट इज़ नॉट डिवाइन। वैसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा विचार करने पर सभी भोग दुख रूप है। तो किसी भी तरह का भोग जो है ना वो दुख रूप ही है, यह बात विचार से साधक के समझ में आ जाती है। तो जो बहुत डीपली बैठकर विचार करते हैं, बैठकर भी नहीं कह सकते, जो डीपली सोचते हैं, जो समझते हैं, विचारशील हैं, जो मनन चिंतन करते रहते हैं, वैसे जो प्रैक्टिशनर होते हैं योग के, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि कोई भी जो भोग है, अगर आपको बहुत अच्छा घर मिला हुआ है, बहुत अच्छी गाड़ी है, आप बहुत हेल्दी वेल्दी है, तो वो सिचुएशन में भी क्या है कि ये जो सुख है ना वो भी भोग है और वो दुख रूप ही है।
अब उसमें जो अटैचमेंट, जो एन्जॉयमेंट महसूस करेंगे, दैट इज़ अ काइंड ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। इस पर भी मनुष्य उन भोगों को सुखदायक समझकर उनके भोगने में प्रवृत्त हुआ रहता है। यही दुख में सब सुख की अनुभूति का अभिधा है। वे आपके पास सारे जो चीज़ें हैं, आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो रही है, आपको सब अच्छा मिला हुआ है, यू आर लिविंग अ लैविश लग्जरियस लाइफ, या फिर एटलीस्ट ऐसी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो उसमें जब आप सुख की अनुभूति करने लगते हैं, ये सब अच्छा है, बढ़िया है, तो ये जो सुख की अनुभूति आप कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वो दुख में सुख की अनुभूति हो रही है। वास्तव में तो जो जो हम ऐसे बोलते हैं, सुख को भी भोगना पड़ता है। तो जो अगर आपको सुख भी प्राप्त हो रहे हैं, जब आप उनको भोग रहे हैं, तो उसमें जो आप आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, दैट इज़ लैक ऑफ नॉलेज। वो कोई खुश होने वाली बात नहीं है। उसमें आप जब खुशी महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये एक अविधा है, दैट इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज, कि ये सुख नहीं है। यद्यपि ये बात थोड़ा-सा विचार करते ही समझ में आ जाती है कि जड़ शरीर आत्मा नहीं है, तथापि मनुष्य जिसको अपना स्वरूप माने रहता है, आत्मा इससे सर्वथा असंग और चेतन है, इस बात का अनुभव नहीं कर सकता। इसका नाम अनात्मा में आत्म भाव का अनुभूति रूप अभिधा है। तो इससे कहते हैं कि ये जो बात है ना, वो थोड़ा-सा विचार करते ही, थोड़ा-सा सोचते ही समझ में आ जाती है कि जो शरीर है, जो बॉडी है, वो सोल से बहुत अलग है, आत्मा से बहुत अलग है। आत्मा चेतन स्वरूप है। तो अ, लेकिन जो इंसान है, वो इस शरीर को अपना स्वरूप माने रहता है। तो आत्मा इससे हमेशा असंग है, यानी उससे जुड़ी हुई नहीं है, उससे अलग है और चेतन है। इस बात का अनुभव नहीं कर सकता, ये वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। इसका नाम अनात्मा में आत्म अनुभव का अनुभूति रूप अविधा है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि अनात्मा में आत्मा भाव का अनुभूति रूप। ये जो बॉडी है, वो अनात्मा है। दिस इज़ नॉट योर सोल, दिस इज़ नॉट यू। उसमें आत्मा भाव का अनुभव करना, उसमें आप सोच रहे हो कि दिस इज़ मी, दिस इज़ लैक ऑफ नॉलेज दैट यू आर नॉट द बॉडी। You need to understand this. And if you are understanding that I am this body, then it is a lack of knowledge. प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण से वस्तु स्थिति का सामान्य ज्ञान हो जाने पर विपर्य वृत्ति नहीं रहती। जो सामने है, प्रत्यक्ष है, अनुमान और आगमन आगम प्रमाण से वस्तु स्थिति का सामान्य ज्ञान हो जाने पर, जो हमारे हम जो अनुमान लगाते हैं, ठीक है, वी एज्यूम, एंड आगम प्रमाण जो सामने आपके सामने जो प्रूफ हो रहा है, उससे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज लगाने के बाद में विपर्य वृत्ति नहीं रहती। उसके बाद में विपर्य वृत्ति जो है ना, वो नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि वी आर डिफरेंट, द सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। तो भी अविद्या का नाश नहीं होता, फिर भी जो अविद्या है उसका नाश नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि चित्त की विपर्य वृत्ति का नाम अविद्या नहीं है। इससे विपर्य वृत्ति का नाश तो हो जाता है, लेकिन पूरी जो लैक ऑफ नॉलेज है, उसका नाश नहीं होता। इसके अलावा भी और बहुत सारा ज्ञान है जो प्राप्त करना है। तो इस वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि जो विपर्य वृत्ति है, वो अविद्या नहीं है, वो उससे अलग है। अब अस्मिता का स्वरूप बतलाते हैं। आगे जो संबंध बताया वो अस्मिता का स्वरूप है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और अभी के लिए ये पूरा रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में आप कौन हैं, तो बने रहिए। हम आगे और जानेंगे और नॉलेज गेन करेंगे, इसको आगे पढ़ते रहेंगे। टिल देन बी क्यूरियस कि अस्मिता का स्वरूप क्या है। लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन। ओम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।